चिदंबरा किसकी रचना है दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पीड से क्लास करवाऊंगा, स्पीड से सभी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। एक बार जल्दी से सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दयानंद सरस्वती। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है गीता रहस्य किसकी रचना है? बहुत बार एग्जाम में आता है। बाल गंगाधर तिलक की रचना है गीता रहस्य। ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो मैंने करवाया ना हो और एग्जाम में आ गया हो। सभी क्वेश्चंस इसी क्लास से आएंगे। घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। विजय तेंदुलकर, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर हैं गीतांजलि पुस्तक के लेखक। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आग का दरिया नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? आग का दरिया कौन है? कुर्तुल एन हैदर हैं आग की दरिया पुस्तक की लेखिका। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कुर्तुल एन हैदर। ठीक है, नेक्स्ट है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पुस्तक है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की? तो ये दोस्तों कितनी नावों में कितने बार, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है? तो आनंद मठ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बंगाली देशभक्ति की बाइबल। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो एम के गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, मेरे सत्य के प्रयोग। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है कामायनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की कृति है कामायनी। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की कृति है मधुशाला। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है साकेत किसकी रचना है? साकेत है मैथिली शरण गुप्त की रचना, मैथिली शरण गुप्त। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नील दर्पण नाटक का संबंध किससे है दोस्तों? नील दर्पण नाटक का संबंध है नील विद्रोह से। नील विद्रोह से है नील दर्पण नाटक का संबंध। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नील विद्रोह से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ सिक्स पुस्तक लिखी है? तो द हिस्ट्री ऑफ सिख पुस्तक लिखी है खुशवंत सिंह ने, द हिस्ट्री ऑफ सिख। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है दोस्तों द व्हाइट टाइगर पुस्तक के उपन्यास के लेखक, अरविंद अडिगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है पुस्तक द लोलैंड का लेखन किसने किया था? तो झुम्पा लाहिड़ी ने किया था द लोलैंड का लेखन। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रीद जकारिया ने लिखा है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फ्रीद जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन
सुमेलित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए, रोमांसिंग विद लाइफ किसने लिखी? देवानंद ने। ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट आर के पचौरी। एशियन ड्रामा को किसने लिखा? विक्रम सेठ ने नहीं लिखा एशियन ड्रामा को। एशियन ड्रामा जो कृति है दोस्तों विक्रम सेठ की नहीं है, लज्जा तस्लीमा नसरीन की है। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आ जाए दोस्तों, एशियन ड्रामा जो पुस्तक है ये किसने लिखी? एशियन ड्रामा पुस्तक किसकी है दोस्तों? ये गुरनार मिर्डल की है। गुरनार मिर्डल याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, किसकी है? गुरनार मिर्डल की दोस्तों, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, विक्रम सेठ की नहीं है। नेक्स्ट है द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बराक ओबामा है दोस्तों। द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अंधा युग के लेखक कौन है? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर करें। अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है 1984 पुस्तक का लेखन किसने किया? यानी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों टॉप क्वेश्चंस के साथ क्लास है। अगर आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, हार्ड समझकर क्लास छोड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, बच्चों के माइंड में चलता है हमें सिलेक्शन लेना है, क्या पढ़े सिलेक्शन हो जाए, पढ़ने की चीजें आप छोड़कर भाग जाते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, क्लास को कंप्लीट लीजिए। प्रत्येक क्लास को आप कंप्लीट लीजिए, मैं गारंटी से कहता हूं आपका सिलेक्शन होगा। क्लास को बीच में छोड़कर मत भागिए, रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखिए 1984 पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? जॉर्ज ऑरवेल है। जॉर्ज ऑरवेल है दोस्तों, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है दोस्तों? बाण भट्ट हैं रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्गुमेंटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन हैं। आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक हैं यान मार्टिल। यान मार्टिल, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बिकमिंग का लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा बिकमिंग के लेखक हैं, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मिशेल ओबामा। नेक्स्ट पुस्तक इज वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? जी हां, पुस्तक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय भोपाल गैस त्रासदी कांड, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं अकबरनामा के लेखक। ठीक है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अबुल फजल। नेक्स्ट 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो अमृता किसने लिखा? माफी चाहता हूं, किसने किया है दोस्तों पिंजर का लेखन? तो पिंजर का लेखन किया है किसने? अमृता प्रीतम ने किया है दोस्तों, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अमृता प्रीतम। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो ये गुजराती भाषा में लिखी है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम फॉर फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ओंग सेंग सू की दोस्तों ये कृति है, तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस का लेखक इनमें से कौन है? तो बराक ओबामा है इस पुस्तक के लेखक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक का लेखक कौन है? इनमें से कपिल देव हैं। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कपिल देव। नेक्स्ट इन ए फ्री स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वीएस नायपाल के द्वारा लिखी गई है इन ए फ्री स्टेट पुस्तक, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वीएस नायपाल। नेक्स्ट है सेम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सेम पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है
पुस्तक स्टेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कौन है? तो स्टेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक है कपिल देव। कपिल देव, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कपिल देव। चलिए नेक्स्ट, शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो शोभा डे की द्वारा लिखी गई पुस्तक दोस्तों स्पीड पोस्ट है। कौन सी है? स्पीड पोस्ट। आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम से पुस्तक के लेखक कौन है? कामयाब होना है, प्रत्येक क्लास को कंप्लीट लीजिए, एग्जाम वाली क्लास है। द नेम से पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो किरण देसाई ने इनमें से पुस्तक लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुस्तक ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस किसने लिखी है दोस्तों? तो ये पुस्तक किसने? खुशवंत सिंह ने लिखी है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट है, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देव आनंद है रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, देव आनंद। नेक्स्ट है, ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो ए एम फोस्टर हैं ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक। ठीक है, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? ए एम फोस्टर के द्वारा। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं गीत गोविंद के रचयिता। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जयदेव। नेक्स्ट है, भारत भारती के लेखक कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के लेखक। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लज्जा पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन है लज्जा पुस्तक की लेखिका। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों सचिंद्र सन्याल। सचिंद्र सन्याल हैं बंदी जीवन पुस्तक के लेखक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सचिंद्र सन्याल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है इनमें से? देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी लेखक और ग्रंथ के अकॉर्डिंग सुमेलित है? तो ये कौन सी है? हिलेरी क्लिंटन की दोस्तों है लिविंग हिस्ट्री। लिविंग हिस्ट्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है, जो सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वेंट रोंग पुस्तक की लेखिका कौन है? कौन है दोस्तों व्हाट वेंट रोंग पुस्तक की लेखिका? तो ये किरण बेदी है। किरण बेदी, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दोस्तों रोज क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए अगर सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, क्लास में आ गए तुरंत भाग गए, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। क्लास को कंप्लीट लेना पड़ेगा दोस्तों, क्लास को कंप्लीट लेंगे, हर हाल में दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोजाना क्लास में आए। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त दोस्तों ये क्वेश्चन है। देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा है। देखिए कृष्ण देव राय की दोस्तों अमुक्त मूल्यद है, जोड़ा सही है। ठीक है दोस्तों, और हर्षवर्धन नागानंद, हर्षवर्धन के द्वारा दोस्तों जो पुस्तक लिखी गई वो नागानंद है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कालिदास के द्वारा रचित है ऋतु संहार, लेकिन विशाखदत्त के द्वारा दोस्तों जो किरातार्जुन है ये रचित नहीं है दोस्तों। किसके द्वारा रचित है दोस्तों? ये महाकवि भारवी के द्वारा, भारवी के द्वारा। ठीक है, ठीक है, किरातार्जुन किसने लिखे दोस्तों? भारवी ने, भारवी ने। ठीक है, महाकवि भारवी के द्वारा रचित दोस्तों ये रचना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए
इनमें से कौन सी पुस्तक वी.एस. नायपॉल द्वारा लिखी गई है? तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो पुस्तक है ये वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है? तो इनमें से शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर, देखिए नंबर्स डू लाई, नंबर्स डू लाई नामक जो पुस्तक है लेखक कौन है दोस्तों? नंबर्स डू लाई पुस्तक के लेखक आकाश चोपड़ा हैं। आकाश चोपड़ा, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक का सह लेखक कौन है? तो बोरिया मजुमदार है। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है? तो विक्रम सेठ ने किताब लिखी है एन इक्वल म्यूजिक, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एन इक्वल म्यूजिक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इनमें से गीता रहस्य, गीता रहस्य, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिपब्लिक किसने लिखी है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक दोस्तों प्लेटो हैं, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्लेटो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है दोस्तों। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर के नारायण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो गार्डनर जो रचना है ये आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर के नारायण की मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और गाइड, ये पुस्तक लिखी गई है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, पुस्तक सैटनिक वर्सेज किसने लिखी है? तो सैटनिक वर्सेज पुस्तक के जो लेखक है सलमान रुश्दी हैं, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा? तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो उपन्यास है चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है, सुनील गावस्कर ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सनी डेज, सनी डेज जो पुस्तक है ये सुनील गावस्कर ने लिखी है। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी इनमें से किसने लिखी है? तो श्रीलाल शुक्ला ने लिखी है दोस्तों राग दरबारी पुस्तक, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, श्रीलाल शुक्ला। देखिए नेक्स्ट है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनस्टेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो करण जौहर की दोस्तों ये पुस्तक है। ठीक है, एन अनस्टेबल बॉय नामक पुस्तक करण जौहर की, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली, माई लाइफ माई टाइम पुस्तक लिखी है? तो ये शीला दीक्षित ने लिखी है, शीला दीक्षित ने, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आतिश ए चिनान निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है दोस्तों? तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा है, आतिश ए चिनान, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किस भारतीय लेखक ने टू लाइव्स पुस्तक लिखी है? तो ये विक्रम सेठ ने लिखी है टू लाइव्स पुस्तक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, विक्रम सेठ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी हैं ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर, नीरज सिंह चौधरी। नेक्स्ट है, पुस्तक दी एन्चेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो पुस्तक द एन्चेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस लिखी है सलमान रुश्दी ने, सलमान रुश्दी, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दोस्तों, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? जेन ऑस्टिन ने लिखा है, किसने? जेन ऑस्टिन ने, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है,
कोलंबो से अल्मोड़ा तक, सॉरी कोलंबो, माफ कीजिए, तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक। ठीक है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक जो व्याख्यान है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है दोस्तों? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, सही है? तो ए पैसेज टू इंडिया का जो लेखन है ना, ये E.M. फोस्टर ने किया था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, विक्रम सेठ ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो विक्रम सेठ की इनमें से पुस्तक है द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, द गोल्डन गेट। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट, किताब निर्वसन का लेखक इनमें से कौन सा है? कौन है दोस्तों निर्वसन के लेखक? तस्लीमा नसरीन है, तस्लीमा नसरीन। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तस्लीमा नसरीन। देखिए नेक्स्ट है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है, भीष्म साहनी। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, भीष्म साहनी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल का एक प्रसिद्ध लेखक है? तो किरण देसाई है दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक भारतीय मूल के इनमें से। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनमें से दोस्तों जो एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, द सैटनिक वर्सेज मिडनाइट चिल्ड्रन। सेम जो पुस्तक है ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने लिखा है, इनमें से क्या लिखा है दोस्तों? अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा है, अबुल फजल ने अकबरनामा को। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबरनामा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है? तो प्लेइंग इट माई वे नामक जो पुस्तक है ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है NR नारायण मूर्ति ने, NR नारायण मूर्ति। ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा दोस्तों, कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखित है। मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा है। सौंदरानंद को अशोक घोष ने लिखा है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में आ जाए, कर्पूर मंजरी का कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी के लेखक दोस्तों राजशेखर हैं। कौन है? राजशेखर, राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलेगा, देखिए नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कर्जन है दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कर्जन। नेक्स्ट है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं भारत एक खोज के लेखक। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, एंड देन वन डे ए मेमोयर, यह किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है दोस्तों नसरुद्दीन शाह की। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नसरुद्दीन शाह। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वन लाइफ इज नॉट एनफ शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? नटवर सिंह है दोस्तों। कौन है? नटवर सिंह है। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नटवर सिंह। देखिए नेक्स्ट है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रफीक जकरिया हैं। द मैन
हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर रफीक जकारिया, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो ये गुंटर ग्रास की, गुंटर ग्रास, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? इनमें से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? मुल्कराज आनंद हैं अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक, मुल्कराज आनंद, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? दोस्तों अभी स्पीड क्लास है, ठीक है, और एग्जाम जैसे नजदीक आएगा तो आपका रिवीजन होगा टेस्ट के रूप में 40-40, 50-50 क्वेश्चंस करके, ठीक है ना। तो प्लीज प्रत्येक क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, गारंटी से कहता हूं। देखिए पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा ने किया था, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर विष्णु शर्मा। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो पुस्तक है ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए इनमें से, तो कौन सी है? काबुलीवाला है, काबुलीवाला, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर काबुलीवाला। नेक्स्ट है इनमें से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक को लिखा है? तो युवराज सिंह ने लिखा है टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक को, युवराज सिंह ने, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर युवराज सिंह। देखिए नेक्स्ट है द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर चेतन भगत। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखिका कौन है? कौन है? बेनजीर भुट्टो हैं, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखिका, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर बेनजीर भुट्टो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक हैं वी.एस. नायपॉल, वी.एस. नायपॉल, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर वी.एस. नायपॉल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? M.K. गांधी ने लिखी है गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु पुस्तक, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर M.K. गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसकी है? तो ये जॉन किट्स की पंक्ति है, जॉन किट्स, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर जॉन किट्स। नेक्स्ट योजना पत्रिका का प्रकाशन इनमें से किसके द्वारा होता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है योजना पत्रिका का प्रकाशन, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 1084 की मां पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? महाश्वेता देवी हैं 1084 की मां पुस्तक के लेखक, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर महाश्वेता देवी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी किताब R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जंगल बुक को R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर जंगल बुक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था अंग्रेजी में अनुवादित भगवत गीता को, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका हैं अरुंधति राय, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट है इन देखिए निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो मेला आंचल जो पुस्तक है ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक है, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई हैं ज्ञान योग, क्रम योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें, ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं, डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर शशि थरूर। ठीक है, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है
मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है दोस्तों? कालिदास हैं मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं? कौन है? विकास स्वरूप है उपन्यास Q&A के लेखक। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मोनी नामक पुस्तक के लेखक हैं? कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी हैं सोशल हार्मोनी नामक पुस्तक के लेखक। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? तो द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं श्री अरविंदो। श्री अरविंदो हैं। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, श्री अरविंदो। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंदो। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं? तो द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक प्रणब मुखर्जी हैं। प्रणब मुखर्जी, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रणब मुखर्जी। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक के लेखिका हैं? तो झुम्पा लाहिड़ी है दोस्तों। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की लेखिका, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, झुम्पा लाहिड़ी। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। लीजिए नेक्स्ट है, देखिए वॉकिंग विद द कॉमराड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वॉकिंग विद द कॉमराड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं मेरे प्यारे दोस्तों अरुंधति राय। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है? तो मिनहाज उस सिराज ने लिखी है तबकात ए नासरी पुस्तक। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। एथिकल रिलीजियन नामक, ठीक है, माफी चाहता हूं, एथिकल रिलीजियन। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इनमें से कौन सी ऑफ पपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो अमिताभ घोष हैं सी ऑफ पपीज नामक पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अमिताभ घोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? आपने दोस्तों अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से सभी मेरे दोस्त मेरे शेर ने फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे, सभी से रिक्वेस्ट है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? तो निर्मला नामक जो पुस्तक है ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लुइस कैरोल की पुस्तक है? तो एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड नामक जो पुस्तक है ये लुइस कैरोल की है। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा? द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों किसने? सरोजनी नायडू ने लिखा है, सरोजनी नायडू। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सरोजनी नायडू। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर हैं, अनुपम खेर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अनुपम खेर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? मार्गरेट एटवुड है, मार्गरेट एटवुड। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, द टेल्स ऑफ विडल ए यार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे.के. रोलिंग है। द टेल्स ऑफ विडल ए यार्ड नामक पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, बियॉन्ड द लाइन्स
पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप नैयर हैं। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर कुलदीप नैयर। ठीक है, नेक्स्ट है वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? क्या नाम है दोस्तों? तो याद रखना, वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम, आप फिर से, तो लेखक का नाम क्या है? आर के नारायण है लेखक वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आर के नारायण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन एकांकी नाटक पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस को दिया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? आर्य समाज लाला लाजपत राय का लेखन है, अनहैप्पी इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम। द स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन जो है ये लाला लाजपत राय का लेखन नहीं है दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो किरण देसाई हैं द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक की लेखिका, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर किरण देसाई। नेक्स्ट है, इमेजिनरी होमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं, इमेजिनरी होमलैंड नामक पुस्तक के लेखक, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, वाई आई एम एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगत सिंह हैं, वाई आई एम एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर भगत सिंह। नेक्स्ट है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, केरला गॉड्स अवन कंट्री पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? शशि थरूर हैं, केरला गॉड्स अवन कंट्री पुस्तक के लेखक, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो माई ट्रूथ नामक पुस्तक लिखी थी इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करें, शेयर नहीं किया है शेयर करें, पहली बार क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप डेली टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, डेली क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए, रोजाना टॉपिक वाइज क्लास लेकर आता हूं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।